एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, ये NSEZ है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर हम आए हुए हैं यार, और एक कंपनी को कवर करेंगे आज हम, CY फ्यूचर, जिसके साथ में हमारा MOU भी साइन है वैसे, और जहाँ पर जो कि हमारे प्लेसमेंट पार्टनर भी हैं। तो आज उनकी पूरी कंपनी को कैसे काम होता है वहाँ पर, और पूरा फ्लोर भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कितने ऑपरेशंस हैं, किस तरह से काम वहाँ पे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। भी बहुत सारे बच्चे जो है अभी इंटरव्यू के लिए भी आए हुए हैं कंपनी के अंदर में। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम करते हैं यहाँ पर, इनकी 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना। तो उसको एक्सप्लोर करने से पहले मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है नोएडा का, NSEZ कहते हैं वैसे इसको, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। बहुत ही शानदार बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया, आप देख रहे हो कि पूरा एकदम ग्रीनरी भी है यहाँ पर, और पूरा सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये देखो थोड़ा सा जितेंद्र, इधर भी घुमा देना, है ना, इधर। तो अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के देखेंगे कि क्या क्या चीजें। अच्छा, इसके अंदर में NSEZ के अंदर में लगभग 300 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि वर्किंग है। 300 से ज़्यादा कंपनीज है। अब लगा लो कि कितना बड़ा पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, जिसके अंदर में मैं बताऊं आपको, CY फ्यूचर तो है ही है, सैमसंग हो गया, टेक महिंद्रा है, एबिक्स है, TCS है, कैपजेमिनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, चाहे वो टेक हो, चाहे वो प्रोडक्शन कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर कंपनी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको और देखते हैं आगे। तो ये इसका मेन गेट है। मेन गेट से एंट्री करने के बाद में यहाँ से पूरा ये दोनों, एक तरह से कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइडेड है। इसमें ये आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लॉट नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसमें अलग अलग जो है पूरा एरिया। ये देखो सामने ये कंपनी है जिसको कैडेंस के नाम से है ये कंपनी। तो अलग अलग इसी तरह की अलग अलग, अब जैसे इनके 3-4 बिल्डिंग्स हैं, आगे तक है ये पूरा, है ना। इसी तरह से और कंपनीज हैं जो कि पूरा आगे तक फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया के अंदर में, है ना। तो अभी फिलहाल हमको CY फ्यूचर के अंदर में जाना है, वहां देखते हैं। तो यार देखो, ये है फाइनली, ये जो जैसे ही गेट के अंदर आते हैं तो 2-3 प्लॉट छोड़कर ही है। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये CY फ्यूचर की बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है इनकी। इसके अलावा इसकी इसी के बगल में 2-3 प्लॉट छोड़ करके एक बिल्डिंग और है। सामने टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा इनके सामने, CY फ्यूचर इधर है, इधर टेक महिंद्रा है। तो टेक महिंद्रा के जस्ट अपोजिट में है यार। बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आज इसको पूरा हम लोग एक्सप्लोर करके जाएंगे, क्या वर्क होता है, किस तरह से होता है, ताकि स्टूडेंट जो नए कैंडिडेट्स हैं जो कि डरते हैं यार कि किस तरह से काम किया जाता है, उनको भी थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मिले। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हमने CY फ्यूचर के कई कॉलेजेस में हमने प्लेसमेंट ड्राइव भी कराया। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में कई बार जाते नहीं हैं। तो उनको ये लगता है कि पता नहीं कहाँ पर है, क्या है। तो यहाँ से उनको एक क्लैरिटी मिलेगी कि यार ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से काम होता है। यहाँ पर जब आप आते हो तो आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, क्योंकि ये मतलब जहाँ पर पूरा ये एक तरह से इंडस्ट्री है। यहाँ लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब अगर पूरे NSEZ में देखेंगे तो 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर, है ना, अलग अलग कंपनीज में। तो यार यहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अलग होता है, ठीक है ना। जहाँ पर आप एज एन इंटर्न भी आते हो या फिर एज अ फ्रेशर आते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने का, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं आगे। देखो आ गए हम लोग बिल्डिंग के अंदर में। अभी जाना है, देखो अंदर HR रूम में। ये यहाँ का HR फ्लोर है। HR फ्लोर पे जो है इतने मतलब लगभग 40-50 लोग HR में काम करते हैं।
पूरा फ्लोर है साई फ्यूचर का, जहाँ से पूरा जो है कस्टमर सपोर्ट और ऑपरेशंस दोनों यहाँ से देखते हैं। ये 900 सीटिंग का फ्लोर है यार, बहुत बड़ा फ्लोर है। आप देखो ये कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह यहाँ से हैंडल होती हैं, है ना। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। बाकी ये एवीपी का जो है कैबिन है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। ये कुछ कैबिन्स और भी हैं, ये कुछ मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के कैबिन्स हैं। और ये पूरा जो है फ्लोर आप देख रहे हैं, जहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो काम करते हैं, और जिसमें आपको ये पता लगता है कि यार किस तरह से, कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है ना कि फ्लोर पे काम किस तरह से होता है और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो सब आप जो प्रैक्टिकली आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईएसएस जो है ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि ऑन फ्लोर लेकर के आई है, आप जहाँ पर जो है आपको ये पता लगता है कि क्या चीज़ें हैं, है ना। ये देखो आप पूरा फ्लोर, तो यहाँ पर क्या है, टाइम टू टाइम जो है कैंडिडेट्स को जो भी टारगेट जो भी अचीव करता है उसको जो है हर एक चीज़, मतलब टारगेट अचीव करता है तो उसको इंसेंटिव्स और वो सारी चीज़ें। और वैसे तो ये यहाँ पर क्या है कि कस्टमर सपोर्ट में है, तो इनबाउंड कॉल्स आती हैं और इनबाउंड कॉल्स पे ही काम किया था, मतलब इतना हेक्टिक होता नहीं है जितना कि दिखाई देता है ना। हमको लगता है कि बीपीओ है तो बीपीओ का मतलब ये होगा कि पता नहीं कितना टफ होगा, कॉल्स करना होगा, क्या होगा, है ना। सिंपल है ना, सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा इतना टफ होता नहीं। ये देखो टेलीप्रॉम्प्टर पे दिखाओ एक बार, टेलीप्रॉम्प्टर पे इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये यूपी पीसीएल चल रहा है ना। तो ये यूपी पीसीएल का है, बीआरपीएल, हाँ इतना यूपी पीसीएल, तो इस तरह से ये आता है। तो ये जो भी क्वेरीज हैं इनकी वो रिजॉल्व हो रही है यहाँ पर, और इसी तरह से ये काम किया जाता है। हर कोई मतलब इसी तरह से जो है क्वेरी रिजॉल्व करता है। तो इनका पूरा जो है सॉफ्टवेयर होता है अलग अलग कंपनीज का, चाहे यूपी पीसीएल है, चाहे आप आईजीएल है, हर किसी का एक ही प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये फ्लोर है पूरा, आगे भी है, वो दूसरा फ्लोर है आगे, और यहाँ पर भी हो गया, ठीक है ना। इस तरह के 4 फ्लोर हैं पूरे साई फ्यूचर के अंदर में, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको बहुत सारी क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी कि जो है कि काम किस तरह से होता है और आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एक वर्क कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, और एक जहाँ पर आप इतने सारे लोगों के साथ में जब आप काम करते हो ना, अलग अलग डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ में जब आप काम करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें यार आपको सीखने को मिलती हैं, है ना। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है हमेशा हर कैंडिडेट को कि एज अ जब आप फ्रेशर हो तो यू हैव टू स्टार्ट एंड मतलब आपको करना ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी मैंने आपको बातें सुनवा दी कि उन्होंने भी ये बोला कि भाई 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, जब असिस्टेंट, जब वीपी हो गया या एवीपी हो गया या डायरेक्टर हो गए कंपनी के, जब वो कुछ चीज़ें बताते तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। तो ये दिखा दो। अभी भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अभी भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है। अभी आप देखेंगे तो अभी संगीता जी हैं, संगीता जी मुझे बता रही थी कि अभी भी लगभग 500 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी स्टिल अवेलेबल है, और मतलब 10 जनवरी तक में लगभग 1300 के आसपास में वैकेंसीज अभी भी नई वैकेंसीज आ रही हैं। तो कैंडिडेट जो है वो डेफिनेटली जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, और जो है पुराने जो हमने प्लेसमेंट ड्राइव कराए हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो ये जो है ये पूरा ये 4th फ्लोर है साई फ्यूचर का, और यहाँ पर ये पूरी नेटवर्किंग टीम बैठती है। यहाँ से पूरा जो है पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड है पूरे, क्योंकि ये इंडिया से बाहर भी जो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ का पूरा नेटवर्किंग संभालते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा फ्लोर है। तो सॉफ्टवेयर टीम यहाँ बैठती है और नेटवर्किंग टीम यहाँ बैठती है, और सेल्स भी समझ लो, सेल्स नहीं, हाँ बिजनेस डेवलपमेंट है ना, बिजनेस डेवलपमेंट टीम यहाँ। तो यार ये था पूरा कंपनी का जो टूर है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि कंपनी में फ्लोर पे किस तरह से काम होता है। इंटरव्यू हमने लिए 2 लोगों के, है ना। एवीपी का इंटरव्यू हो गया और एचआर हेड का इंटरव्यू हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी, बहुत सारे इंसाइट्स आए हैं यहाँ से, है ना। और मतलब रियलिटी चेक एक तरह से ये हो गया कि किस क्या मतलब जो मिथ है, जो ये कहते हैं कि जॉब नहीं है मार्केट के अंदर में, है ना, तो वो भी एक तरह का जो है 100% मिथ ही है,
है ना। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में, जैसे कि हमने एचआर हेड से बात करी मनु मिश्रा से, तो जो है ये क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब जॉब अवेलेबिलिटी बहुत है हमारे यहाँ पर, बट कई बार स्किल सेट की कमी है, माइंड सेट की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से जो है कैंडिडेट जो है या तो खुद हायरिंग के लिए नहीं जाता है या वो हायर नहीं किया जाता है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि वो लोग जिनको इस चीज से रिलेटेड अभी तक कंफ्यूजन में है कि किस तरह से हमको आगे जाना है, कहाँ जाना है ना, तो उन लोगों के लिए ये पूरा वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।